तुम्हें मेरे सबर का दुख नहीं पता, मुझे तो जिंदगी का सुख नहीं पता। तुम्हें मेरा सबर का दुख नहीं पता, मुझे तो जिंदगी का सुख नहीं पता। डर डर के मोहब्बत कर रहा हूं तुमसे, शादी होगी भी या नहीं कुछ नहीं पता। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जिनसे भी टाइम रे तुम्हें वीडियो देखुछ, तो आमर जेन सीरीज टा चलीथिला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तार आमे फर्स्ट क्लास रे पढिथिला इलेक्ट्रोलिसिस विषय रे हला। अब आज हमर सेकंड क्लास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रो। तो आज हम पढमा फैराडेस लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस रे फैराडे, माइकल फैराडे दुईटा लॉ दैथिले, फैराडेस फर्स्ट लॉ एंड फैराडेस सेकंड लॉ। तो फैराडेस फर्स्ट लॉ हला, फैराडे फर्स्ट लॉ कहले जे अकॉर्डिंग टू फैराडेस फर्स्ट लॉ, the weight of the substance deposited or liberated is directly proportional to, प्रथमा में according to the Faraday's first law, the weight of the substance deposited or liberated is directly proportional to the quantity of electricity passed through it. होला, the weight of the substance जितकी भी डिपॉजिट करना और जितकी भी रिलीज हवा, सर कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू quantity of electricity passed through it, बोला W is directly proportional to Q। अब हम गोटे फार्मूला जानिछु Q equal to IT, तो W is directly proportional to IT लिखि पारमा, जेहेतु हम जानिछु Q equal to IT। अब इधर गोटे कांस्टेंट यूज करना Z, तो W equal to हो जबा ZIT। एटा हला फैराडेस फर्स्ट लॉ फार्मूला। इनो Q काडा है, Q होउची हमर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जितकी पास करामा। आई होचे हमर करंट इन एम्पियर, करंट हमको एम्पियर रे देथिबा। आ जेड होचे ई जगह रे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस हला। एटा गाने ता डेफिनेशन में याद जानमा। तो फैराडेस फर्स्ट लॉ गाने कहला द वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड is directly proportional to quantity of electricity passed through it। तो हमें इन आउट डेफिनेशन लगमा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस का। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस जन होचे Z, एटा वेट ऑफ द सब्सटेंस संगे सेम हवा केते बेला, जेते बेला 1 एम्पियर करंट पास करा हवा गुटे सेकंड लागि, मतलब जेते बेला I करंट के हमें यदि 1 एम्पियर नमा और टाइम के नमा यदि हमें 1 सेकंड, तो जेते बेला 1 एम्पियर करंट पास करा हवा गुटे सेकंड लागि, द वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। सर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस संगे सेम हवा हला। तो तापर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस रो डेफिनेशन लिखवार छै त तले है का लिखमा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, electrochemical equivalence is the weight of ion, electrochemical equivalence is the weight of ion discharged by passing 1 ampere current for 1 सेकंड। 1 एम्पियर करंट पास करामा 1 सेकंड लगी, मतलब जितकी आयन डिपॉजिट हवा सदी हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कहमा। ई फार्मूला के मॉडिफाई कर लिख परमा। I इक्वल टू 1 एम्पियर नमा और टेंपरेचर की 1 सेकंड नमा, मतलब W इक्वल टू हो जाबा Z इनटू 1 एम्पियर इनटू 1 सेकंड, मतलब W इक्वल टू हो जाबा Z।
हला 2 रो 1 पुट करना बेला w इक्वल हो जबा z आ गुडे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस रो फार्मूला हला केमिकल इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 96500 हला काहरी लागि भी जदि हम कैलकुलेट करमा जदि कि हम मनकर कैलकुलेट करा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस ऑफ सिल्वर बोले सिल्वर रो केमिकल इक्विवेलेंस बोले सिल्वर रो इक्विवेलेंट मास केते अछि 108 डिवाइडेड बाय 96500 हम यदि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कैलकुलेट करमा कॉपर 2 प्लस रो मास केते अछि कॉपर रो हम केन मास देखु छु इक्विवेलेंट मास है ना मॉलिक्यूलर मास देखबा ना तो कॉपर रो मॉलिक्यूलर मास है 63.5 किंतु इनु 2 प्लस होचे तो तार इक्विवेलेंट मास है 63.5 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 96500 इटा होचे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस एंड इटा थिला फैराडेस फर्स्ट लॉ हला सिंपल है कने द वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट हमें फार्मूला डिराइव करना w इक्वल टू ZIT सनो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस काना हम डिराइव करला जे जते बेला 1 एंपियर करंट पास करा जेबा गुटे सेकंड लागि जेति आयन डिस्चार्ज हेबा सेते कहू हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस असले कैलकुलेट करबा फार्मूला हला केमिकल इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय 96500 हम एक दुटा एग्जांपल लेला सिल्वर लागि कैलकुलेट करा तार इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500 कॉपर लागि तार इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500 okay then Faraday's second law हला एटा इंपोर्टेंट लॉ क्वेश्चन है प्रति अल्टरनेट ईयर रे आसुची 2026 रे ना आसीते हला तो तुम्हार वाले 2027 रे एटा मोस्ट आसवा Faraday's laws of electrolysis 5 मार्क मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ क्वेश्चन ई चैप्टर मोस्ट आसवा हला सो Faraday's second law काना कहू छे जते बेला more than one electrolytic cells are connected in series connection जदि more than one electrolytic cells connect होइछे series connection रे पूरा पिक्चर ड्रा करना दले मतलब तीनटा डिफरेंट सेल्स আছে इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और এটা कनेक्ट होइछे सीरीज कनेक्शन रे अंदर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव अन्ना আছে अब तीननो अलग अलग प्रकार सॉल्यूशन আছে फॉर एग्जांपल इनो हमर पाखे CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन আছে इनो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 আছে और इनो HCl আছে तो जेते बेला मोर देन वन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन देन द वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स equivalent mass is directly proportional to its equivalent mass. Another definition: when more than one electrolytic cells are connected in series connection, then the weight of substance deposited or liberated is directly proportional to its equivalent mass होला तो बोले more than one electrolytic cells माने connected in series connection रे the weight of substance deposited or liberated is directly proportional to equivalent mass इतना लगे हम फार्मूला डिराइव करबा पिक्चर ड्रा करबार अछि एटा तो कना कहला w is directly proportional to equivalent mass हम इन डिफरेंट सॉल्यूशन लेतला तो अलग अलग सॉल्यूशन रेशियो इनमा weight of copper by weight of silver इक्वल कोन आइबा equivalent mass of copper by equivalent mass of silver तापर weight of copper by weight of silver equal to equivalent mass of copper divided by 96500 करना और ये equivalent mass of silver divided by 96500
दुही नु हमें 96500 गोटे डिवाइड करा हला किसी प्रॉब्लम ना हो हला देन वेट ऑफ कॉपर बाय वेट ऑफ सिल्वर इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500 कण है जैसे फैराडेस फर्स्ट लॉ नु जानला हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस का फार्मूला थिला ना इक्विवेलेंट मास और केमिकल इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय 96500 तो इक्विवेलेंट मास ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस ऑफ सिल्वर आइनो कहि पारमा वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस हैला वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास थिला और मीनिंग करा वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस इरा है फैराडेस फर्स्ट लॉ हैला एतकी दिबा क्वेश्चन रे हमर फैराडेस दुई लॉ लेखा होय दिबा आ गुटे न्यूमेरिकल दिबा हम गुटे दिना न्यूमेरिकल यादे सेम टाइप रो करबा हैला सो हम जे यादे न्यूमेरिकल और क्वेश्चन है when a current of 0.5 ampere is passed through CuSO4 solution for 30 minutes 0.2964 gram of copper is deposited. Calculate the atomic mass of copper. Calculate the atomic mass of copper. कॉपर एटॉमिक मास कैलकुलेट करबार के कहै छै फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन का कड़ा छै हमर पाखे गिवन होय छै करंट होय छै I = 0.5 एम्पियर 30 मिनट्स टाइम दिया है छै 30 मिनट के हम सेकंड करबा 1800 सेकंड जेबा तबरे वेट ऑफ सब्सटेंस दिया है छै W 0.2964 ग्राम अब हमको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल एटॉमिक मास कैलकुलेट करबा के कोई छै हला और केन फार्मूला में पकाबा एनो W = ZIT पके पारमा हला तो हमर Q = फार्मूला दिला Q = IT Q बाहर कर पारमा अरे होला 0.5 टाइम होला 1800 तो केते हो 0.5 * 1800 900 कूलम अब फार्मूला कौन है W = ZIT तो W = Z का कौन है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस तो ये कैसे कैलकुलेट करना एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 96500 कैले डिवाइडेड बाय 2 कला कैले के हमर काना अछि कॉपर रो पचरी जे ना CuSO4 रे कॉपर 2 + Pc तो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करले बोले एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 2Ac हला Z इटा है ना अब IT हमर भारी जे कितने 900 अब वेट भी हमको दिया है गिवन कितने 0.2964 इक्वल टू कण आइबा 2 के हमें तोल के रे पकामा बोले आइबा एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 2 * 96500 * 900 हला तो एटॉमिक मास इक्वल टू कण आइबा इटा यार के मल्टीप्लाई आइबा हला पहले कण आइबा 0.2964 * 2 * 96500 डिवाइडेड बाय 900 हला इनो 0000 कैंसिल आइबा 9 के ऊपर काटमा और मल्टीप्लाई करना बोले आंसर आसबा 63.56 ग्राम हला डिवाइड कला पर एतके आंसर आसबा हला तो एटा दिला न्यूमेरिकल हम केन फार्मूला थ्रू हला एटा फैराडेस फर्स्ट लॉ थ्रू हला काना देला हमको गिवन 0.5 एम्पियर करंट पास करा हला 30 मिनिट्स लागी करंट आई दिया आइतला टाइम दिया आइतला आ 0.2964 ग्राम ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड मतलब वेट ऑफ कॉपर भी गिवन दिला हला
अब हमको एटॉमिक मास कैलकुलेट करबा के कहितला एटॉमिक मास केते कैलकुलेट करमा W इक्वल टू ZIT फार्मूला रे W इक्वल टू ZIT और Z रो फार्मूला ने पुट करबा एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 2 क्या लेके इनो हमर CuSO4 अछि CuSO4 रो इक्विवेलेंट मास रो फार्मूला कोन अछि एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 96500 तापर आउ IT हम कैलकुलेट कला एके सॉल्व कला हमरा बारला हम 16156 ओके हला तो ऑलरेडी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आसी जालो देन आ गोटे क्वेश्चन हम करबा CuSO4 solution is electrolyzed for 20 minutes. CuSO4 solution is electrolyzed for 20 minutes with a current of 3 ampere. With a current of 3 amperes. How much copper is deposited at the cathode? How much copper is deposited at the cathode? And question is given hoche equivalent mass of copper 31.75 हला तो कण कण गिवन अछि हमर क्वेश्चन में ऊपर देखला 20 मिनिट्स टाइम गिवन अछि मिनिट जबला सेकंड करना 2 * 60 = 1200 सेकंड करंट दिया है 3 एंपियर I = 3 एंपियर और इक्विवेलेंट मास दिया है 31.75 फार्मूला कौन है W = ZIT इन हमको डायरेक्ट W वेट कैलकुलेट करबा के कहि छै हाउ मच कवर इज डिपोजिटेड Z रो फार्मूला कौन है सी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस बला इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500 इनटू IT इक्विवेलेंट मास हमको डायरेक्ट गिवन होचे इनो डिवाइडेड बाय 2 करबा नेनो तो 31.75 डिवाइडेड बाय 96500 इनटू 3 इनटू 1200 इतके सॉल्व कला आंसर आसा 1.18 ग्राम हला जनिए कैलकुलेट करि पारबा हला तो करियबा एंदा टाइप रो न्यूमेरिकल माने आसु छे फाराडेस फर्स्ट लॉ के नेकरे फाराडेस सेकंड लॉ के नेकरे एंदा किछि न्यूमेरिकल ना आसे फाराडेस फर्स्ट लॉ के नेकरे न्यूमेरिकल सब आसे ओके देन इटा दिला हमर लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट जेंदा फाराडेस फर्स्ट लॉ और सेकंड फाराडेस लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लेखा बोलबा दुई लॉ लेखबार अछि तार संगे जे कोनसी गुटे न्यूमेरिकल थिबा हला ओइरा दिला हमर फाराडेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देन हम देखबा व्हाट इज रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस पे लगा रेजिस्टेंस क्या है it is the obstruction to flow of electric current through the conductor जदे कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट पास करू जे सदे जे अटकासी सदे गोसम रेजिस्टेंस हला तो it is the obstruction to the flow of electric current through the conductor इलेक्ट्रिक करंट पास करले से जे अटकासी से हमें रेजिस्टेंस कहसु और हमें कोई परमा it is directly proportional to its length it is directly proportional to its length L and inversely proportional to area of cross section and inversely proportional to area of cross section A हमें रेजिस्टेंस रो फार्मूला लिखि परमा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A
R is directly proportional to L by A. इतना लोग constant यूज करना rho L by A. R equal to rho L by A. इनो rho के कहूँ जो हमें कहाँ specific resistance और resistivity है ना. Unit of resistance रा यूनिट कौन है सी रेजिस्टेंस रा यूनिट है सी ओम आउ रो जन আছে रेजिस्टिविटी यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी रा यूनिट कौन है तार यूनिट होचे ओम मीटर. तो एटा रेजिस्टेंस कौन जे इलेक्ट्रिक करंट रो फ्लो के अटकासी कंडक्टर रे जे इलेक्ट्रिक करंट रो फ्लो के अटकासी से होजे रेजिस्टेंस हला. कंडक्टेंस बोले काना तापरे केते इजीली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करि पारबा थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रे केते इजीली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करि पारबा सदे हमें कहसु कंडक्टेंस. हमर मैक्सिमम काम होचे कंडक्टेंस रे रेजिस्टेंस रे बेसी किसी काम नहीं हला एटा देन कंडक्टेंस. कंडक्टेंस क्या है? इट इज द मेजर ऑफ हाउ इजीली इट इज द मेजर ऑफ हाउ इजीली electric current flows through an electrolyte solution. Through an electrolyte solution. तो solution रे केते easily electric current flow करि परबा से देखि हम कहू कंडक्टेंस. अब अंत भी कहि परबा इट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस उल्टा ना रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो के अटकासी कंडक्टेंस फ्लो के बढ़ासी. तो इन में अंत भी लिखि परबा द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस. तो सी रो फार्मूला कना इबा 1 by r रेजिस्टेंस और इनवर्स बेला r फार्मूला कने दिला रो l by a बोले उल्टी जिबा 1 by रो l by a इबा a by l. अब ये 1 by रो के हमें नमा k बोली तो फार्मूला ये वाला हम k a by l है. अब k टाई जगह रहउचे स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी. k टाउचे हमर स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी है ना. इन इधर यूनिट है जैसे ओम इनवर्स सर ओम थीरा रेजिस्टेंस और ओम इनवर्स और इधर क्वेश्चन मो और साइमंस. ओम इनवर्स और मो और साइमंस. कंडक्टिविटी कौन है तार फिर हमें याद है प्रॉपर डेफिनेशन और तार फिर यूनिट जानवा हला. कंडक्टिविटी भी हम लगे इंपोर्टेंट है. तो कंडक्टेंस जानि पारला हमें रेजिस्टेंस कौन दिला जे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऑब्स्ट्रक्ट करसी अटकासी. कंडक्टेंस जे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बढ़ासी. आइ हम गोटे नया टर्म पहला कण स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी कण हला एटा देन कंडक्टिविटी conductivity is the measure of an electrolyte solution's ability to conduct electricity. बोले कितने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करि पारबा से इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दा कितने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करि पारबा से लेके हम कहउछु कंडक्टिविटी. इट मेजर्स एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस इट मेजर एन इलेक्ट्रोलाइट solutions ability to conduct electricity. और इधर कोई परमा the inverse of resistivity is called conductivity.
the inverse of resistivity is called conductivity. resistivity रो inverse होचे conductivity बोले G इक्वल टू कौन आइबा फार्मूला conductivity G इक्वल टू चलो कौन दिला हम K A by L जन थिला हम ये फार्मूला थिला कंडक्टेंस रो फार्मूला एटा थिला तो C के हमें कंडक्टेंस कहउला कंडक्टिविटी के आज हमें G बोले के लावा होला तो जिते बेला A टा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ और लेंथ ता 1 सेंटीमीटर हुआ एरिया क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ और लेंथ ता 1 सेंटीमीटर हुआ बोले G इक्वल टू कौन आइबा दिनो वन पुट करना बोले G इक्वल टू K आइबा तो कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज इट्स कंडक्टेंस कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस सेम ऐसी केते बेला जिते बेला 1 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर नि आएबा और जहां एरिया क्रॉस सेक्शन थिबा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कंडक्टिविटी जन थिला एटा अब हमर कंडक्टेंस एटा कंडक्टेंस रा फार्मूला थिला ना तो कंडक्टेंस रे जेते बेला A और L 1 हे जिबा सेते बेला कंडक्टिविटी टा कंडक्टेंस संगे सेम हे जिबा होला त हम लिखि बारमा conductivity of a material is its conductance conductivity of a material is its conductance when it is 1 centimeter long and its area of cross section is and its area of cross section is 1 centimeter square है तार यूनिट ही ऐसे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है ना इनो के कंफ्यूजन है वो G के हमें कंडक्टेंस बोली जागा लिखी जो हमें है ना और K होचे हमर कंडक्टिविटी है ना G ने लिखी रहा हम कंडक्टेंस के जागा रे C लिखी तले भी चोली देता कंफ्यूज हो गया बोला इनो C लिखने पारे है ना C फार्मूला थिला ना कंडक्टेंस रो आतर आगु जे लिखला C = K A by L तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हवा और वायर रो लेंथ 1 सेंटीमीटर हवा माने सेटा पुट कला परे फार्मूला से हम C = K तो कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस सेम हवा केते बेला जिते बेला 1 सेंटीमीटर लॉन्ग रो वायर यहाँ केबा और जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर थिबा हला एटा दिला कंडक्टिविटी देन factors affecting electrolytic conduction factors affecting electrolytic conduction मतलब काना फैक्टर इफेक्ट होउछे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन से मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन किन केस रे बढ़ुछे किन केस रे कमुछे फर्स्ट फैक्टर हला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट केनदा हबार कथा हम स्टार्टिंग रो भी पढितला जे जतकी बेसी नंबर ऑफ आयन्स हवा कंडक्टेंस सेतकी बेसी हवा तो लार्जर द नंबर ऑफ आयन्स मोर इज conductance larger the number of ions more is conductance number of ion जितकी बेसी हवा conductance जितकी बेसी सेकंड हला नेचर ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट रो नेचर केनदा हवा कथा इलेक्ट्रोलाइट तो जानला हमें जितकी बेसी नंबर ऑफ आयन थिबा कंडक्टेंस जितकी बेसी हवा solvent nature केनदा हवा कथा the electrolyte ionize in water electrolyte माने water ionization but not in organic solvent like benzene क्या ले water ही माने ionization हला but ये माने benzene रे benzene गोटे कने organic solvent है
से नुहे माने आयोनाइज ने हम कहले कि वाटर टा जो पोलार मॉलिक्यूल और बेंजीन टा नॉन पोलार तो इलेक्ट्रोलाइट माने सब बेले पोलार मॉलिक्यूल रे डिसॉल्वेशन सो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस इन पोलार सॉल्वेंट रे तकर कंडक्टेंस बढ़वा है तेनु लिखो हमें कण द इलेक्ट्रोलाइट्स ionize in water but not in organic solvents like benzene कहले because water is polar whereas benzene is non-polar. So electrolytic conduction increases in polar solvents. Increases in polar solvents. Polar solvent रे electrolytic conduction बढ़सी है ना पोलर सॉल्वेंट में वाला काहे तार आयंस मान स्प्लिट हेबे अब जे इलेक्ट्रोलाइट देइछु तार आयंस मान भी स्प्लिट हेबे तो सबे ठीक समय मिसी करी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करि पारबे तो पोलर सॉल्वेंट रे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़सी थर्ड फैक्टर हैला सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन जाके कहू हमें सॉल्वेशन और हाइड्रेशन है सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन और सॉल्वेशन और हाइड्रेशन जदि सॉल्यूट सॉल्वेंट भीतर अट्रैक्शन बढ़ला माने सॉल्वेशन बढ़ला कंडक्टेंस काना हो कमबा अट्रैक्शन बढ़ू जे माने से माने लटकी के रहि जेबे और रिमूव हेबे के और रिमूव नै हला बेले आयंस रो मूवमेंट हे परबा के नहीं पारे और मूवमेंट नहीं हला बेले इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट केनते हवा नहीं पारे तो लार्जर द सॉल्वेशन ऑफ आयंस लार्जर द सॉल्वेशन ऑफ आयंस सॉल्वेशन बढ़ले लेसर इज कंडक्टेंस कमबा हला अट्रैक्शन बढ़ी गला बेले से माने जनता के संदा लटकी के रहि जिवे से मानकर मूवमेंट नहीं पारे मूवमेंट जिते बेला होतला सेपरेट के मूवमेंट होतला अट्रैक्शन यदि बढ़ी गला मूवमेंट हे परबा के मूवमेंट नहीं पारे कंडक्टेंस भी नहीं बढ़े हैला देन फोर्थ जो नंबर फैक्टर हैला टेम्परेचर सो टेम्परेचर बढ़ले कंडक्टेंस भी बढ़वा क्या लगी टेम्परेचर जितकी बेसी बढ़वा इलेक्ट्रोलाइट सेतकी बेसी डिसोसिएशन हवा डिसोसिएशन बढ़वा ना सो नंबर ऑफ आयंस बढ़वा एज वेल एज स्पीड ऑफ आयंस बढ़वा जते बेला हम टेम्परेचर बढ़ौछु से इलेक्ट्रोलाइट रो आयंस माने जितकी नॉर्मल टेम्परेचर रे अलग अलग हाइथिते टेम्परेचर बढ़ाला सबे बेसी सेपरेट हेबे और रैंडमली मूवमेंट भी बेसी हवा बेसी स्पीड मूव करबे तो बेसी स्पीड मूव करले काना हवा कंडक्टेंस बढ़वा तो टेम्परेचर बढ़ाले कंडक्टेंस बढ़ुछि एज द टेम्परेचर increases the conductance also increases the conductance also increases because the dissociation of electrolyte increases, so number of ions as well as the speed of ions
increases number of ions और ताकर स्पीड भी बढ़वा बेसी स्पीड बढ़वा बेसी इजीली मूवमेंट करबे तो कंडक्टिविटी कंडक्टेंस बढ़वा 5 नंबर फैक्टर है डाइल्यूशन डाइल्यूशन में कना वाटर ऐड करवा तो डाइल्यूशन बढ़ाले नंबर ऑफ आयंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बढ़वा वाटर नंबर ऑफ आयंस बढ़वा ना एज वेल एज देयर स्पीड इंक्रीजेस तबरे जितकी स्पेस रे से इलेक्ट्रोलाइट में मूवमेंट करू छन यहां जे हमें वाटर मिशन हला परे सॉल्यूशन बढ़ी गला किंतु इलेक्ट्रोलाइट नंबर तो सेम अछि तो सॉल्यूशन जते बेला बढ़ी गला से ओने बेसी जगह रे बेसी इजीली मूवमेंट करि पारबे आ मूवमेंट रो स्पीड बढ़ला बेले कंडक्टेंस भी बढ़बा हला तो एच dilution increases the number of ions of a weak electrolyte as well as their speed increases and so conductance also increases the conductance भी बढ़ा चला तो हमें कण देखला हमें इंजन देखला हमें फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस रे फर्स्ट देखला हमें नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जितकी बेसी नंबर ऑफ आयन हेबा कंडक्टेंस जितकी बेसी बढ़वा सेकंड देखला नेचर ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट रो नेचर केनता हेबार कथा पोलर हेबार कथा पोलर सॉल्वेंट रे कंडक्टेंस बढ़ुची देन थर्ड देखला हमें सॉलिड सॉल्वेंट अट्रैक्शन और सॉल्वेशन ऑफ हाइड्रेशन जितकी बेसी सॉल्वेशन हवा कंडक्टेंस कम होचे फोर्थ देखला टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ाले कंडक्टेंस भी बढ़ुचे काहे लेकि से माने इलेक्ट्रोलाइट माने बेसी इजीली डिसोसिएट हेबे आ ताकर स्पीड भी बेसी हवा तबरे 5 नंबर फैक्टर देखला डाइल्यूशन डाइल्यूशन बढ़ले भी नंबर ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बढ़ुचे आ ताकर स्पीड भी बढ़ुचे तो कंडक्टेंस भी बढ़वा तो जे हम एतकी बोलतिमा नेक्स्ट क्लास रे हम देखमा स्पेसिफिक कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन और ताकर रिलेशन इटा भी गुड लॉन्ग क्वेश्चन है बट इटा आसी छै वर्ष थैंक यू।